दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो तक आपको पहले मानवतार से लेके 7वें मानवतार का बताया है। मानवतार का मतलब मनु का अवतार, मनु का मतलब धरती पे आने वाला पहला इंसान। ब्रह्मा जी के हर दिन 14 मानवतार होते हैं, तो जो ब्रह्मा जी का आज का दिन है उसमें भी 14 मानवतार होने। अपना समय चल रहा है 7वें मानवतार का। भविष्य में होने वाले हैं 8वें मानवतार से 14 मानवतार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 7वें मानवतार बारे बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आज मैं आपको 8वें मानवतार के से लेके 14 मानवतार बताऊंगा कि इसमें हमारे भागवतों में क्या लिखा है, क्या क्या घटनाएं घटेगी। इसके लिए हमारा वीडियो पूरा देखिए अंत तक। दोस्तों, मेरे चैनल ब्रह्म ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, एक घटना घटी थी अपने मानवतार में, जिसका असर अगले मानवतार में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ऐसी क्या घटना घटी थी, ऐसा क्या हुआ था अपने मानवतार की शुरुआत में, इसका असर अगले मानवतार में पड़ेगा। दोस्तों, कुछ पोस्ट है जो हर मानवतार में बदली जाती है, एक से छीन के दूसरों को दी जाती है। जैसे कि इंद्र भगवान की गद्दी, ये अभी जो इस समय में पुरंदर देवता है, मनु की गद्दी और सप्तऋषि, जो हमेशा हर मानवतार में बदली जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 3 मानवतार से राक्षसों के यानी कि असुरों के जो राजा है महाराज बाली, अब भी वही है। पिछले 3 मानवतार से असुरों के राजा महाराज बाली अब भी लगातार राजा बने हुए बैठे हैं। महाराज बाली राक्षसों के राजा होते हुए भी बड़ी महत्वाकांक्षी और उद्धर राजा कहलाते थे। उन्होंने एक दिन तीनों लोग, धरती, आकाश और पाताल के साथ साथ उन्होंने स्वर्ग लोक में भी अपना नियंत्रण पा लिया था और सारे देवताओं को बेघर कर लिया था। और इन तीनों लोगों को और स्वर्ग लोगों को वापस पाने के लिए विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था, जो कि वो कश्यप और अदिति के पुत्र बन के लिया था। एक दिन भगवान वामन बालक रूपी महाराज बाली के यहाँ पहुंचे। उन्हें देखकर बाली ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि मुझे जो चाहिए तुम्हारे पास में नहीं है। ये सुनकर बाली को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो मेरे पास में नहीं है, मेरे पास तीनों लोक है, स्वर्ग लोक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। बाली ने कहा कि बस इतनी सी बात, बढ़ाओ अपने नन्हे नन्हे कदम और माप लो 3 जमीन। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी जमीन तुम मापोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। वामन ने अपना चमत्कार दिखाया। वो काफ़ी लंबे हुए, काफ़ी बड़े हुए। पहले कदम पे उन्होंने तीनों लोक माप लिए, दूसरे कदम पे उन्होंने स्वर्ग लोक माप लिया और तीसरे कदम के लिए उन्होंने महाराज बाली से पूछा, हे राजन, बताओ अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ। तो महाराज बाली ने बड़े चतुराई से और उन्होंने कोमलता से कहा कि तीसरा कदम आप भगवान मेरे सर पे रखिए। उनकी ये उदारता और दयालु भाव देखते हुए भगवान विष्णु ने उनको ये वरदान दिया कि अगले मानवतार यानी कि 8वें मानवतार में वो भगवान इंद्र देवता की गद्दी उनको देंगे और तब तक वो निचली ग्रह प्रणाली सुटल में रहेंगे यानी कि पाताल में रहेंगे। ये पहली बार होने जा रहा था कि किसी असुर को भगवानों की सबसे बड़ी गद्दी, इंद्र देवता की गद्दी दी जा रही थी, जो कि अभी आने वाले भविष्य में ये होने वाली है। तीनों लोग और स्वर्ग लोक पे फिर से देवताओं ने नियंत्रण पा लिया था और भविष्य के अंदर में अपने इंद्र देवता जो है पुरंदर, वो इतने आसानी से अपनी गति जाने नहीं देंगे, बिल्कुल अपने देश के राजनीतिक नेताओं की तरह। क्यों क्या होगा फिर 8वें मानवतार में, कैसे महाराज बाली को इंद्र देवता की गद्दी दी जाएगी, देखते हैं 8वें मानवतार में। 8वां मानवतार, 8वां मानवतार भविष्य में होगा, सावर्णी मानवतार कहलाएगा। वो सावर्णी मनु होगा। उसमें आपको याद हो तो मेरे पिछले वीडियो में दूसरे मानवतार में मैंने बताया था कि माता दुर्गा ने राजा सूरत को ये वरदान दिया था कि वो 8वें मानवतार मनु होंगे। तो इनका वरदान पूरा होगा। वो सूर्य के पुत्र और उनकी छाया के बेटे के रूप में सावर्णी मनु होंगे भविष्य में। वो कहते हैं कि यह बलि राक्षस कुल में क्यों नहीं पैदा हुए। अगर आपके दिल में भगवान समाते हैं तो भगवान की सबसे ऊंची गद्दी भी आपको मिल जाएगी, और यही हुआ महाराज बाली के साथ में। इंद्र देवता पुरंदर अपनी गद्दी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए भविष्य में भयंकर युद्ध होगा पुरंदर और महाराज बाली के बीच में। और विष्णु जी अपना वचन पूरा करने के लिए, महाराज बाली को उनकी गद्दी दिलाने के लिए वो एक अवतार लेंगे भविष्य में। देवगुआ और सरस्वती के पुत्र के रूप में विष्णु अवतार जो होगा वो सर्वभौम होगा। और सिर्फ इसीलिए होगा कि महाराज बाली को इंद्र देवता की गद्दी दिलाने के लिए। और इसकी अभी तक कोई फ़ोटो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, क्योंकि वो अवतार कैसा दिखेगा, कैसा होगा, इसके बारे में कुछ नहीं है अभी तक।
एक बार मैं बता दूं कौन सी भूमिका रहेगी, किस किस के पास रहेगी। इंद्र देवता बाली होंगे, सप्तऋषि गालो, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि भृंग और व्यास होंगे। देवी देवता जो होंगे उसमें 3 श्रेणी होगी, सुतभ, अमिताभ और मुख्य, और हर एक श्रेणी के अंदर में 20 सदस्य होंगे। नम्मा मानवता दक्ष सावर्णी, जो कि वरुण देवता के पुत्र होंगे दक्ष सावर्णी, इसमें मनु होंगे। और इसमें इंद्र देवता होंगे अद्भुत, देवी देवता होंगे की श्रेणी है वो मानवतार, पारा, मणिश्चर, सुधर्मा और हर एक में 12 सदस्य होंगे। सप्तऋषि होंगे सावन, दुतितमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और सत्य। दसवां मानवता, दसवां मानवता जो होगा वो ब्रह्म सावर्णी का होगा। ब्रह्म सावर्णी मनु होंगे, उस लोग के पुत्र होंगे। इसमें इंद्र देवता होंगे शंभु, सप्तऋषि होंगे हविष्मान, सकृति, सत्य, अपमूर्ति, नभग, अप्रतिम, ओजस और सत्य केतु। इसमें विष्णु अवतार होगा, विश्वरीज और विश्वसी के पुत्र के रूप में विशेष स्वयं का। देवी देवता की श्रेणी है इसमें सुदामा, विशुद्ध, जिसमें 100 सदस्य होंगे हर श्रेणी में। 11 मानवता, 11 मानवता जो होगा वो धर्म सावर्णी का होगा, जिसमें धर्म सावर्णी मनु होंगे। इसमें इंद्र देवता होंगे विद्युत देवता, सप्तऋषि होंगे निषाद, अग्नि तेजस, विष्णुस्मर, विष्णु, अरुणि, हविष्मन और अग्नग। 12 मानवता, 12 मानवता जो होगा वो रुद्र सावर्णी का होगा। रुद्र सावर्णी से मनु होंगे। इंद्र देवता जो होंगे वो ऋतुधाम होंगे। सप्तऋषि होंगे तपस्वी, सुतपस, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधूति, तपोदुट्टी, तपोधन। और एक इसमें इसी मानवता में विष्णु अवतार भी होगा, जो कि सत्यग्रह और संरिता के पुत्र के रूप में होगा, स्वधाम अवतार। 13वां मानवता, 13वां मानवता जो होगा वो ऋषि का होगा, जिसको देव सावर्णी भी कहते हैं। इसमें जो इंद्र देवता होंगे वो होंगे द्विजपति, और सप्तऋषि होंगे निर्मल, तत्ऋषि, निष्प्रकम, निरुत्सुक, धरती, अव्य और सुतापस। इसके अंदर विष्णु अवतार भी होगा, जो कि देवहोत्र और प्रति के पुत्र के रूप में होगा, योगेश्वर का। मानवता, 14 मानवता जो होगा वो आखिरी मानवतार होगा। ये मनु होंगे इंद्र सावर्णी, और इसके अंदर में इंद्र देवता जो होंगे वो होंगे सुशी, सप्तऋषि होंगे अग्निशु, सुशी, ओकरा, मगध, कृत, युक्त और अजीत। विष्णु अवतार होगा इसके अंदर में शतरंग और विताना के पुत्र के रूप में, वो जो होगा ब्रड भानु का होगा। अपना जो कलयुग है वो तो सिर्फ एक युग है। ऐसे तो एक मानवतार में 288 युग होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मानवतार होते हैं, और हर 14 मानवतार के अंदर में कुल मिला के 4032 युग होते हैं। तो पूरे 14 मानवतार कुल समय हो गया 432 करोड़ साल का। दोस्तों, नेता थॉमस ने जो भी भविष्यवाणी की है वो तो कुछ ही सालों की है, पर हमारे ग्रंथों तो न जाने कितने युगों की भविष्यवाणी लिखी गई है। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अपना जो समय है 432 करोड़ साल का, वो ब्रह्मा जी के लिए सिर्फ एक दिन के बराबर है, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो विष्णु जी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सांस के बराबर है, सिंगल ब्रेथ। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।